जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आज का विषय है कि जब बहनों को पुत्री पैदा होती है तब उनको जो ताने मिलते हैं उनको वो कैसे हैंडल करें। यह वीडियो उनके लिए भी है जो ताने सहते हैं, यह वीडियो उनके लिए भी है जो ताने मारते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि पुत्र या पुत्री पैदा करके कोई रॉकेट साइंस कुछ हासिल नहीं करता है, ये तो पशुवत क्रिया है। कुत्ते बिल्ली भी मेल और फीमेल पैदा करते हैं, सारे पशु पक्षी जेंडर लड़के लड़के पैदा करते हैं। तो इसमें आपने ऐसा क्या महान कार्य कर लिया जो आप उस स्त्री को दोष दे रहे हैं जिसकी पुत्री हुई है। जिन बहनों के पुत्र हो जाता है तो उनको वो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने एवरेस्ट फतह कर ली है। वह कार्य जो एक पशु भी कर सकता है उस कार्य को करने का क्रेडिट वो खुद लेती हैं, जबकि उनको ये बात पता होनी चाहिए। मैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट उन सभी सासों से कहना चाहती हूँ जो सास की पदवी पर आने के बाद भूल जाती हैं कि वो भी एक स्त्री हैं। आप अपने पुत्र को पैदा करके जो अहंकार में आप घूम रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। जैसे मिट्टी में किसी ने गेहूँ बोया या किसी ने मक्का बोया या किसी ने धान बोया, किसान ने जो बोया मिट्टी ने उसको बना के दे दिया, बड़ा करके दे दिया। वैसे एक स्त्री है, स्त्री का गर्भ एक खेत की तरह है। आप वहाँ पर लड़की का बीज बोते हो या लड़के का बीज बोते हो, पिता क्या बोता है इस पर डिपेंड करता है कि पुत्र पैदा हो गया या पुत्री पैदा होगी। तो जिसका क्रेडिट और जिसका लाभ और हानि दोनों ही स्त्री का नहीं है, जिसमें स्त्री का कोई योगदान नहीं है, उसके लिए उसको ताने देना या उसकी प्रशंसा करना दोनों ही गलत है। ताने भी मेल को मिलना चाहिए और प्रशंसा भी मेल की ही होनी चाहिए, लेकिन क्या उसके हाथ में है? उसके हाथ में भी नहीं है, क्योंकि वो कोई मेडिटेशन तो करता नहीं कि उसको अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल हो कि वो पुत्र पैदा करेगा पुत्री। पहले के समय में पुत्रेष्टि यज्ञ वगैरह हुआ करते थे, वहाँ पर उनके अंदर वो स्ट्रेंथ जगाई जाती थी कि वो अपने शरीर पर कंट्रोल कर सके और जो चाहे मन चाहे संतान उत्पन्न कर सके। आजकल के लोग पूजा तो वो 2 समय की उनसे करते नहीं बनता और मेडिटेशन वो करते नहीं। आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो मनचाही संतान उत्पन्न करें, ऐसा संभव नहीं है। और खासकर स्त्रियों के हाथ में तो कुछ भी नहीं है इस केस में। तो उन्हें ताने मारना और उन्हें कहना ये गलत है। आप रिसर्च देख सकते हो, इंटरनेट यूट्यूब है, आप उसमें सब कुछ जा सकते हो। वैसे तो आप स्मार्टफोन यूज़ करते हो, आजकल व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे हो, तो कृपया करके थोड़ा सा अपने दिमाग को भी यूज़ कर लीजिए। उस स्त्री को गाली दे रहे हो, उस स्त्री को ताने मार रहे हो जिसमें उसकी कोई गलती ही नहीं है। और उन बहनें जो ताने सह रही हैं, क्या आपको भगवान ने अक्ल नहीं दी है? क्या आप अपना अक्ल यूज़ नहीं कर सकते? भाई अपना युद्ध आप स्वयं नहीं लड़ेंगे तो आपके लिए कौन युद्ध लड़ने आएगा? आप रोतलू बन के रो रही हैं। अरे जो आपने गलती की नहीं उसके लिए लोग आपको बोल रहे हो और आप उसको गलती नहीं है, सौभाग्य है। भगवान ने जो संतान दी उसको अपने पर जन्म दिया किसी भी तरीके से, आप उसके लिए आप क्यों रोना, क्यों धोना? अपना युद्ध स्वयं लड़िए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा था क्या कि तू जब माला जप ले मैं तेरे लिए युद्ध लड़ दूंगा? नहीं कहा था ना। आप कोई ऐसी पूजा पाठ विधि से अगर किसी भी दुर्बुद्धि व्यक्ति की बुद्धि ठीक हो जाती तो मेरे हिसाब से कृष्ण भगवान कहते कि अर्जुन तू ये साधना कर ले, दुर्योधन की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी राम जी को ये बोल देते कि भाई तुम ये साधना कर लो, राम को सद्बुद्धि मिल जाएगी, ये काम हो जाएगा। भाई किसी की पूजा करने से दूसरे को तुरंत सद्बुद्धि आ जाए, ऐसा संभव होता तो आई थिंक हमारे यहाँ पर पहले ही सारी चीज़ें यूज़ हो गई होती। तो पुत्र या पुत्री पैदा करने की टेक्निक न तो विज्ञान के पास में है, न अध्यात्म के पास कोई ऐसी पूजा विशेष पद्धति है कि आपको पुत्र ही पैदा होगा। जितने लोग इसके नाम पे व्यापार कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। केवल और केवल अपने शरीर पर क्या कंट्रोल कर सकते हो? आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन करने के लिए आपको अपने शरीर को साधना पड़ेगा, संयम करना पड़ेगा, वो लंबी प्रोसेस है। आप में से जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं साधना के माध्यम से, लेकिन ये साधना पुरुष को ही करनी पड़ेगी। स्त्री की साधना करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसको अपने शरीर को कंट्रोल करना है। तो इस चीज़ के लिए ताने मारने वालों और ताने सहने वालों दोनों से अनुरोध है कि अपने नॉलेज को एनहांस करिए। रिसर्च देखिए, मैं इस वीडियो में कुछ रिसर्च शेयर करूंगी, आप उसको देख सकते हैं। और ये भी ध्यान रख सकते हैं कि अपने लिए स्टैंड स्वयं रखिए। सीधे बोलिए भाई हमारे हाथ में
पुत्र या पुत्री पैदा करने का हुनर नहीं है, ना आपके हाथ में है, तो इसके लिए मुझे ताने देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिम्मत करिए, अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे, किसके लिए लड़ेंगे? ठीक है। और एक बार आप अपनी पूरी इच्छा शक्ति से ये बात बोल देंगे, सामने वाला भी समझ जाएगा और आपको तानों की भरमार से मिलना कम हो जाएगा। और उन बुढ़िया माताएं जो बहुत बूढ़ी हो गई हैं, जिनके ऊपर विज्ञान के ज्ञान का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनकी बातों को आप अपने दिल पे ले ही क्यों रही हैं? उन्हें ओम इग्नोराय नमः करिए। उन वृद्ध माताएं जो अब कुछ नहीं जानती, जो उनको यही पता है कि लड़कियां ही पैदा करती हैं, उन्हीं के हाथ में पुत्र या पुत्री, अब उनको साइंस नहीं पता, उनको अध्यात्म नहीं पता, तो उनको आप समझाने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए। उसकी जगह पर आप उनके लिए ओम इग्नोराय नमः कह दीजिए, उनसे दूर रहिए। उनसे अगर वो सामने से बोलती हैं तो एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। जो संतान आपने पैदा की है उसके लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो अपनी पुत्र हो या पुत्री, उसको आगे पढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। YouTube आजकल पूरा का पूरा क्या कहते हैं, ज्ञान का सागर है। तो वहाँ पर अपने बच्चों की अच्छी तैयारी के लिए आपको क्या क्या करना है, आप वहाँ से कंटेंट उठाइए, नॉलेज सीखिए, इंटरनेट से सीखिए। आप हमारे वेद पुराण ग्रंथ पढ़िए। एक बहुत अच्छी पुस्तक है हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने लिखा है, उसको आप पढ़िए। अवगणित संस्कारवान पीढ़ी है, उसको पढ़िए और अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दीजिए। सभी भाई और सभी बहनें जो भी माता पिता बने हैं पुत्री के या पुत्र के, दोनों ही आपकी संतान हैं, उन दोनों के साथ भेदभाव मत करिए। देखिए, नारे लगाने से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से मात्र काम नहीं होगा, ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ेगा। और सबसे पहले स्त्री को स्त्री का मित्र बनना पड़ेगा। यार, आप लोग अपने आस पड़ोस में जितनी भी स्त्रियां हैं, जो भी रिश्तेदारी में जो भी लगती हैं, आप लोग ही अपनी स्त्री जाति को ब्लेम करते रहते हैं, उनको ताने मारते रहते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती? अगर स्त्री पैदा नहीं होती तो आप लोग कहाँ से पैदा होते? सारी स्त्रियों को खत्म कर दीजिए, कि सृष्टि चलेगी? भाई, सृष्टि के संचालन के लिए सबको स्त्री पुरुष तो चाहिए ही ना। बेटियां चाहते नहीं है, बहू जरूर चाहते हैं अपने बेटों के लिए, तो कहाँ सारी लड़कियां ही अपनी बेटियां जन्म देना बंद कर देंगी तो आपको बहू कहाँ से मिलेगी? थोड़ा सा दिमाग लगाइए और ब्लेम करना बंद कर दीजिए। और जिन बहनों की पुत्री पैदा हुई है उनको हीन भावना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपके हाथ में नहीं उसके लिए हीन भावना कैसे करने की आवश्यकता है? और मैं आपको कुछ सत्य घटनाएं सुनाती हूँ, क्योंकि मैं काउंसलिंग करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक हमारे बहन ने फ़ोन किया था अनाथालय से कि उनके बेटे बहुत बड़े, 3 बेटे हैं, बड़े बड़े पोस्ट में हैं। एक बेटा विदेश चला गया, 2 सरकारी जॉब में उच्च पोस्ट में हैं, लेकिन तीनों के पास इतना टाइम नहीं कि अपनी माता को रख लें, वो वृद्धाश्रम में पड़ी हुई हैं। ऐसे ही एक माता जी हैं जिनके 2 पुत्र हैं, एक विदेश में है और एक भारत में है, दोनों ही नहीं रखे हैं, वो भी वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं। तो जब आजकल संस्कार ही डिसाइड करते हैं कि आपको वृद्धावस्था में सेवा मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप बेटा या बेटी के चक्कर में मत पड़िए। अगर सेवा करने वाली होगी तो बेटी भी कर देगी। एक भाई साहब ने जिंदगी भर अपनी बेटी को गाली दी। बेटी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई, और बेटा भी इंजीनियर बन गया, सिविल इंजीनियर बन गया। लेकिन जब उनकी वृद्धावस्था आई और जब वो बेड रिडन हो गए तो बेटे ने उनकी कोई सेवा नहीं करी। उनकी सेवा किसने की? उनकी पुत्री ने की। और जब मरते समय वो जाते समय बोल के गए कि मेरी चिता को मेरी बेटी ही आग लगाएगी, मेरा बेटा नहीं जाएगा, बेटे को मैं देखने भी नहीं दूंगा। क्यों? अब बाद में बोलकर क्या फ़ायदा, जब आप इतना दुख सह लिए, पहले अक्ल लगा लेते तो आपकी सेवा बेटी करेगी, बेटा करेगा, डिपेंड करेगा आप उसको कैसे संस्कार देते हैं, कैसे शिक्षा देते हैं। इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपने बेटा पैदा कर दिया तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। बेटा पैदा कर देने मात्र से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होती तो आज वृद्धाश्रम में वृद्धों की जगह ही नहीं होती। आप चले जाइए, मैंने तो बहुत सारे वृद्धों के इंटरव्यू लिए हैं। एक IAS बैच के भाई साहब हैं, उनका बेटा उनको कमरे में बंद करके चला गया कि वो जल्दी से मर जाए तो सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। 7वें दिन उनके किसी मित्र ने उनकी खोज खबर ली और उनको रेस्क्यू करके बंधवाड़ी अनाथालय में पहुँचाया गया। तो देखिए, बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़िए। सेवा करने की वाली होगी तो बेटी भी कर देगी, बेटा भी कर देगी, जैसे आप संस्कार देंगे। और किसी को भी बेटी पैदा करने के चक्कर में ब्लेम गेम मत करिए। धन्यवाद। प्रणाम।